क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कैसे मैनेजमेंट आर्ट है, कैसे मैनेजमेंट साइंस है और कैसे मैनेजमेंट प्रोसेस है। इसमें हम लोग मैनेजमेंट के डेफिनेशंस को जाने थे। हम लोग ये भी जाने थे कि मैनेजमेंट कैसे डायनेमिक होता है, मैनेजमेंट कैसे फ्लेक्सिबल होता है, मैनेजमेंट का डायनेमिक होना क्यों जरूरी है, मैनेजमेंट का फ्लेक्सिबल होना क्यों जरूरी है। अब आगे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कहा है कि जब कभी भी मतलब व्हेनेवर, जब कभी भी हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, व्हेनेवर वी थिंक अबाउट फ्यूचर, और जब कभी भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति करना चाहते हैं तब क्या होता है, हम लोगों को वी हैव टू टेक मल्टीपल डिसीजंस, हम लोगों को बहुत सारा डिसीजंस एक साथ में लेना पड़ता है। तब क्या होता है, लॉट्स ऑफ फैक्टर्स अराइज इन फ्रंट ऑफ अस, बहुत सारे फैक्टर्स हम लोगों के सामने आ जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि बहुत ही क्रूशियल हो जाता है, इट बिकम्स वेरी क्रूशियल टू मैनेज मल्टीपल फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ मैनेज करना बहुत ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि अगर हमारे पास नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो हमको क्या होगा कि जितने भी फैक्टर्स हमारे अराइजेज होंगे उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे मान लीजिए सपोज अगर मान लेते हैं कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चाहते हैं या फिर हैप्पी और हेल्थी लाइफ को जीना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, हमको मैनेजमेंट स्किल की आवश्यकता होती है। यानी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना भी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है और अपने जीवन को हैप्पी और हेल्दी जीना तो भी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। मैनेजमेंट कहता है, यहाँ पे कोटेशंस में बता रहे हैं कि वेयर इज प्रॉब्लम देयर इज मैनेजमेंट। जहां पे कभी प्रॉब्लम होता है तो वहां पे क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। कहीं पे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तब वहां पे मैनेजमेंट स्किल की आवश्यकता होती है। लाइफ में भी कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो वहां मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। वेयर इज गोल देयर इज मैनेजमेंट। अगर कोई लक्ष्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तब मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। अगर लक्ष्य होगा तब मैनेजमेंट स्किल की आवश्यकता होगी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो क्या हो, हमारा पर्सनल लाइफ हो। अगर मान लीजिए कह रहा है कि वेयर इज गोल देयर इज मैनेजमेंट, सपोज कोई माल कंपनी है और वो अपने सेल्स को इंक्रीज करना चाहता है, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना चाहता है, उसका ये लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या करेगा, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अच्छा करेगा, वो अपने मैनेजमेंट को इंप्रूव करेगा, यानी क्वालिटी को अच्छा करेगा, पैकेजिंग को अच्छा करेगा, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को देखेगा, मार्केट की सेगमेंटेशन को देखेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देखेगा। तो अगर कोई लक्ष्य होगा तो वहां पे क्या होगा, मैनेजमेंट होगा। अब एक लड़का है सोनू नाम का जो क्या करता है कि वो फैमिली गॉसिप भी करना चाहता है, खेलना भी चाहता है, मोबाइल भी चलाना चाहता है, लेकिन स्टडी जो है उसका क्या है, मेन गोल है। तो कैसे होगा, वो पढ़ना भी चाहता है, फैमिली गॉसिप भी करना चाहता है और पढ़ना भी चाहता है, मोबाइल भी चलाना चाहता है, तो कैसे होगा। वो लड़का कहता है कि आई वांट टू डू एवरीथिंग, हम सब कुछ करना चाहते हैं बट नॉट एबल टू डू एनीथिंग प्रॉपरली। हम सब कुछ करना चाहते हैं, हम कोई भी चीज प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, ना फोन चला पा रहे हैं, ना ठीक से पढ़ पा रहे हैं, ना फैमिली गॉसिप कर रहे हैं। व्हाट शुड आई डू, हमको क्या करना चाहिए। तब आंसर आता है लर्न मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट सीखना चाहिए कि कैसे मैनेज करना है, यानी फोन कितना देर चलाना है, स्टडी पे जो हमारा मेन गोल है उसको कितना देर टाइम देना है, फैमिली गॉसिप्स को कितना टाइम देना है। ठीक है, अब कह रहा है कि मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों को बताया है कि मैनेजमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है। तो मैनेजमेंट क्या है, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री का मतलब हो गया जो बैंकिंग के लिए काम करता है, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, ये सब सर्विस इंडस्ट्री जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब हो गया जहां प्रोडक्शन होता है, जहां निर्माण होता है किसी प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट चाहे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो, चाहे पेन हो, चाहे आपका कोल्ड ड्रिंक हो या सॉफ्ट ड्रिंक हो, कुछ भी अगर बनाते हैं तो वो क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया। अब प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट की बात कर रहा है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट मेकिंग के लिए, वो फायदा कमाने के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो भी वहां मैनेजमेंट है। अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे भी मैनेजमेंट होगा। नॉन प्रॉफिट का मतलब हो गया जिसको प्रॉफिट नहीं कमाना है, जो सोशल वर्क के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, जैसे एनजीओ होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर बिग है, स्मॉल है, अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जैसे टाटा है, बिरला है, टिस्को
ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे भी मैनेजमेंट होगा। अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कोई स्कूल भी है, प्ले स्कूल भी है, तो वहां पे भी मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉर्मल है तो भी मैनेजमेंट है, इनफॉर्मल है तो भी मैनेजमेंट है। फॉर्मल का मतलब हो गया जो रूल्स रेगुलेशंस को, पॉलिसी प्रोसीड्योर्स को, गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस होता है सबको फॉलो करता है, वो हो गया फॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब हो गया जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है, जिसके पास कोई सिस्टम नहीं है। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन अगर होगा तो वहां पे भी मैनेजमेंट होगा। मतलब ऑर्गेनाइज का मतलब हो गया जो गवर्नमेंट का बॉडी है, जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया, या जो जैसे सेल हो गया, वेल हो गया, गेल हो गया, स्कूल्स हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज का मतलब हो गया जो रिक्शा वाला है, सब्जी बेचने वाला है, मंडी में जो काम कर रहा है, गोलगप्पा वाला है, ये सब अनऑर्गेनाइज है, वहां पे भी मैनेजमेंट है। अगर ऑर्गेनाइजेशन हमारा नेशनल लेवल का है, राष्ट्रीय स्तर का है, वहां भी मैनेजमेंट है। अगर मल्टीनेशनल है, यानी एक देश से दूसरे देश से, यानी 8-10 देशों में भी अगर उसका व्यापार चल रहा है तो भी वहां भी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या है? नेसेसरी है। किसके लिए? इंडिविजुअल्स के। मैनेजमेंट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा तो वहां के जो एम्प्लॉयज होंगे अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। मतलब कर्मचारियों से अगर अच्छा से काम लेना है, वर्करों से अच्छा से काम लेना है, तो वहां का मैनेजमेंट अच्छा होना है। मैनेजमेंट क्या करता है? डिसीजंस लेता है, टेक डिसीजंस, हु विल डू, व्हाट दे विल डू एंड हाउ दे विल डू एंड व्हाट रिसोर्सेज दे विल यूज। मतलब डिसीजंस लेता है, कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा और क्या क्या